Welcome to all of you. This is lecture number 6 about simple interest. तो पिछले लेक्चर में आपसे बोला गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ईयरली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है और मंथली भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम उन तीनों पॉइंट्स पे एक एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो पहली टाइप क्या थी, पहला पॉइंट क्या था उसमें, इफ rate of interest is half yearly तो क्या होता था उस वक्त क्या होता था कि जो रेट है हमारे पास उसको हम डिवाइड करते थे 2 से, ठीक है ना। रेट को डिवाइड करते थे 2 से, तो रेट कितना आता था R/2। जो क्वेश्चन में रेट दिया होगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये था इसके लिए। और जो हम रेट को डिवाइड करते हैं 2 से, और टाइम जो होगा क्वेश्चंस में वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये था हाफ ईयरली के लिए पहला पॉइंट। तो चलो एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं तीनों पॉइंट्स के लिए। तो देखो क्वेश्चन अगर लेंगे हम, क्वेश्चन अब बहुत सारे कराए जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे, डरने की कोई बात नहीं है। हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा, बस आपने प्रैक्टिस करते जाना है। देखो मान लो कि आपके पास प्रिंसिपल, अब क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा, क्वेश्चन अब ट्रिक में ही लिखा जाएगा, इन शॉर्ट लिखा जाएगा। मान लो प्रिंसिपल है आपके पास 2000, कितना है 2000, और टाइम है आपके पास रखो 2 ईयर, ठीक है ना, 2 ईयर। और रेट जो है आपके पास वो रखो आप, रेट रखो आप 10%, बट रेट किस में दिया है, अगर क्वेश्चन में रेट दिया होगा हाफ ईयरली, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, डेटा कलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे रखो ख्याल, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 2000, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपीज, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 ईयर, मतलब किसी ने बैंक में कितना जमा किया 2000 रुपीज, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाएगा 10%, लेकिन हाफ ईयरली, 10% हाफ ईयरली। और रेट कितना है, रेट है 10%। अब देखो आपने भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अब कहता है कि हाफ ईयरली की बात जो होती है, तो क्या बोला था मैंने, रेट जो होगा वो क्या होगा, वो आधा हो जाएगा सीधे, मतलब R/2% इज इक्वल टू, इसका मतलब रेट कितना है 10 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 5%, ठीक है ना। इसका मतलब रेट कितना आया 5%। और जो ही रेट 5% हो गया, रेट का जो ही हमने आधा कर लिया, हाफ कर लिया, और टाइम क्या है, टाइम उतनी गुना बढ़ जाएगा। तो 10 को किसी डिवाइड किया था 2 से, इसका मतलब टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा 2 × 2 ईयर, तो डेट इज इक्वल टू 4 ईयर, ठीक है ना, 4 ईयर। टाइम कितना आया 4 ईयर। अब देखो क्वेश्चन नया बन गया। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या बन गया, अब आराम से सीखेंगे हम इन कॉन्सेप्ट्स को। देखो अब कहता है कि अब हमें क्या करना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने जा रहे हैं। अब हम देखो अब कैसे करेंगे इसको। अगर आप फार्मूला यूज करोगे बाय यूजिंग फार्मूला, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। यही होता कि नहीं होता है, चलो होता है यही। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा P कितना है हमारे पास 2000, ठीक है ना, इंटू रेट कितना आया, अब रेट आया 5%, ठीक है ना, इंटू टाइम कितना आया 4 ईयर, ठीक है ना, डिवाइड क्या किससे करना है 100 के साथ। ये 2 सिफर कट हो जाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आएगा 20 × 5 कितना आएगा 100 आएगा ना, 5 × 10 100 × 4 दैट इज 400। कितना है सिंपल इंटरेस्ट 400, ठीक है ना, 400। अब देखो हम इसको विदाउट फार्मूला भी
कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। आपके पास अब प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपके पास 2000, वही जो था। उसके बाद टाइम कितना बन गया, टाइम बन गया आपके पास 4 ईयर, ठीक है ना, 4 ईयर। और रेट कितना बन गया, अब नया रेट कितना बन गया, 5%, 5%, ठीक है। तो यहाँ रखो ख्याल अब जरा। कहता है कि 1 साल में 5% इंटरेस्ट लगाया गया। मुझे बताओ 4 साल में कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 4 साल में लगाया जाएगा 5 × 4 दैट इज 20%, ठीक है ना, 20%। और ये क्या आ गया हमारे पास, यार रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका फाइंड आउट किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाता है प्रिंसिपल का। देयरफॉर अगर आप डायरेक्ट क्या करोगे, 20% निकालोगे, किसका 20% निकालोगे आप, प्रिंसिपल का। दैट इज प्रिंसिपल कितना है 2000। देखो कितना आएगा 20, और ये परसेंट जो है ना इसका मतलब होता है 1/100, इसका मतलब आएगा 20/100 इंटू 2000। ये 2 सिफर ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, इसका मतलब 400। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 400। इसका मतलब यह होगा कि आपको फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस अप्रोच से भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। मान लो अब आपको यहीं पे पूछा गया था अमाउंट। अगर आपको यहीं पे पूछा जाएगा अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट कितना मिलेगा किसको, जिसने वो 2000 रुपीज जमा किए थे बैंक में, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद उसका अमाउंट कितना मिलेगा। पहले देखो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से करेंगे। अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बराबर। तो अमाउंट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला आपने 400, ठीक। प्रिंसिपल कितना था 2000, ठीक है ना, 400 प्लस 2000 ये कितना आएगा 2400, ठीक है ना। ये आया अमाउंट जो हमने फार्मूला यूज किया। अब आओ यहाँ पे देखो अब कैसे करेंगे हम। देखो अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 है कि नहीं है, प्रिंसिपल 2000 है। और ये मैंने बताया था आपको, पॉइंट लिखाया था कि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100%। चलो जी लिखो, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रेट कितना दिया है 5%, 1 साल के लिए 5% और 4 साल के लिए कितना हो जाएगा 5 × 4 दैट इज 20, मतलब 20% इसमें ऐड कर दो, 20% इसमें ऐड कर दो। 100 + 20 कितना आएगा 120%। 120% क्या है, 4 साल का इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, इंटरेस्ट उमूमन कैलकुलेट किया जाता है किस पे, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट किया जाता है। और प्रिंसिपल कितना है 2000। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, 120% जो है वो निकालना है किसका 2000 का। यू विल गेट द सेम आंसर 120 डिवाइड बाई 100 इंटू 2000। ये 2 सिफर कैंसिल। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आएगा 12 × 2 डेट इज 2400 सेम 2400। ये क्या आया आपके पास अमाउंट। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, फार्मूला यूज करने की जरूरत है ही नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 2400 यहाँ पे अमाउंट आ गया जब ऐसे किया, और जब ऐसे किया फिर भी कितना है 2400। ये था पॉइंट नंबर 1 जो लिखाया गया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट लिखाया गया था इफ इंटरेस्ट इज क्या था वो दूसरा क्वार्टरली। क्वार्ट बोले तो 12, क्वार्ट बोले तो 4, ठीक है ना। इफ इंटरेस्ट इज क्वार्टरली, अगर अब इंटरेस्ट क्या होगा क्वार्टरली होगा, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर रेट को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन लेंगे इसमें भी हम एक, मान लो प्रिंसिपल है आपके पास, कितना लेंगे, रखो 1200 रुपये, ठीक है ना। और रेट जो है आपके पास कितना है, रेट रखो 12%, चलो ठीक है 12, इससे आपको जल्दी समझ आएगा। टाइम लेंगे हम 2 ईयर। तो बताते हैं फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। बताओ जी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बस वही करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 क्या था,
अगर इंटरेस्ट जो होगा क्वार्टरली फाइंड आउट, क्वार्टरली दिया गया हो। अब देखो उसमें क्या था, अगर क्वार्टरली होता था, क्वार्टरली में क्या होता था, रेट को हम डिवाइड करते थे 4 से, ठीक है ना, 4%, और टाइम जो था वो 4 टाइम्स बढ़ जाता था, ठीक है ना, 4 टाइम्स बढ़ जाता था। ये था आपके पास वो पॉइंट। चलो हाँ, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो डेटा क्या है आपके पास, डेटा कलेक्ट करो एक बार, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा कलेक्ट करना ही करना है। तो आप देखो डेटा क्या आएगा इसमें। प्रिंसिपल है आपके पास 1200, ठीक है ना, प्रिंसिपल कितना है 1200। उसके बाद रेट कितना दिया है, रेट दिया है 12%, ठीक है, रेट कितना है 12%। और आपके पास टाइम कितना है, टाइम है 2 साल का, 2 ईयर के लिए, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि कोई पर्सन ने उसने 1200 रुपये जमा किए बैंक में 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से, कितने साल के, 2 साल के लिए। अब देखो कहता है कि रेट जो है क्वार्टरली दिया गया है क्वेश्चन में। अगर क्वार्टरली दिया गया है तो हम आर को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है ना। आर को जब डिवाइड करेंगे 4 से, इसका मतलब 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 4 1 4 4 3 12, दैट इज 3%, ठीक है ना, 3%। और टाइम जो है, टाइम 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, t इज इक्वल टू 4 इंटू 2 ईयर्स, 4 इंटू 2 ईयर्स। इसका मतलब टाइम कितना आएगा, 4 2 8 ईयर, ठीक है, 8 ईयर। अब देखो हम कैसे करेंगे। अब हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे इसमें। देखो अब कहता है कि 3% 1 साल का इंटरेस्ट लगाया गया, 3% 1 साल का इंटरेस्ट लगाया गया। मुझे बताओ 8 साल में कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 8 साल में कितना लगाया जाएगा, 8 साल में लगाया जाएगा 3 इंटू 8, डेट इज 24%, ठीक है ना, 24%। ये क्या आया, ये आया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल का, 8 साल का। और इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास 1200, ठीक है, 1200। इसका मतलब आपने कुछ नहीं करना है, 24% निकालो, 24% निकालो किसका, 24% ऑफ 1200, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब 24 डिवाइड बाई 100 इंटू 1200, ये 2 सिपर कट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सीधे बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, बचा 24 इंटू 12, 24 इंटू 12। और यहाँ पर भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, 24 को डिवाइड करना है किससे, 12 से। 24 को जब डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, पहले वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, 4 2 8, ठीक, 2 2 4, 4 1 4, 4 प्लस 4 8, 2 1 2। इसका मतलब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आया आपके पास 288, ठीक है ना, 288। और अगर आपसे यही पूछा जाए कि बताओ जी अमाउंट कितना है, बताओ जी अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है। अब फार्मूला यूज नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रखो ख्याल, यहाँ पे रखो ख्याल। अब कैसे हम अमाउंट निकालेंगे। देखो अब कहता है कि प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में कितना होता है 100%, ठीक है ना। और एक साल में 12% इंटरेस्ट और 2 साल में 24% इंटरेस्ट। इसका मतलब आपने क्या करना है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इसमें 24% ऐड कर दो, तो कितना आएगा, ये आएगा 124%। और आपने क्या करना है, 124% निकालना है किसका, प्रिंसिपल का। यू विल गेट द अमाउंट, ठीक है ना। फार्मूला यूज करने की जरूरत कुछ नहीं है। इसका मतलब 124 डिवाइड बाई 100 इंटू 1200, ये 2 सिपर कट हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सीधे 124 मल्टीप्लाइड बाई 12, 124 मल्टीप्लाइड बाई 12। और 124 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 की टर्न चली गई, 4 1 4, 2 1 2, 1 1 1, कितना आएगा, इसको ऐड करो, 8 8 4 1। इसका मतलब 1488 रुपये जो है वो आपके पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है ना। और देखो अगर हम इसी को कैसे करें, अमाउंट कैसे निकाले इसका, बाय यूजिंग फार्मूला। अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है ना। तो अमाउंट किसके बराबर आएगा, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 1200 रुपये, 1200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट आया था 288 रुपये,
288 रुपये। जब आप इनको ऐड करोगे कितना आएगा 8, ठीक है ना, उसके बाद 8, उसके बाद 4, उसके बाद 1, तो फिर भी अमाउंट वही आ गया फार्मूला यूज़ करके। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो आपको, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो देखो अब एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हैं और वीडियो कट हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट क्या था आपके पास? तीसरा पॉइंट था इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट if rate of interest is monthly बोले तो 12 के साथ डिवाइड करना है। तो इस पे भी हम एक क्वेश्चन लेंगे। चलो एक क्वेश्चन लेंगे हम, उसी से हम समझेंगे, क्योंकि एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आता है। मान लो आपके पास प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पे लगाया गया है वो 12% का लगाया गया है, और कितने साल के लिए जमा किए पैसे? 2 ईयर के लिए जमा किए पैसे। तो जब मंथली हो फिर क्या होता है, रेट को हम डिवाइड करते हैं किससे? 12 के साथ, ठीक है ना, 12%। और टाइम जो है वो क्या हो जाता है? वो 12 टाइम बढ़ जाएगा, 12 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है आपने। अब देखो प्रिंसिपल जो है आपके पास कितना है? 2000, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 2000, और रेट कितना है? रेट है 12%, ठीक है, रेट है आपके पास 12%, और टाइम कितना है? 2 ईयर, ठीक है, टाइम है 2 ईयर। अब देखो रेट क्या है? मंथली दिया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? रेट को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 12 के साथ, ठीक है ना। इसका मतलब आएगा 12 डिवाइड बाई 12, दैट इज 1%, ठीक है ना। 1% क्या आ गया? रेट आ गया 1%। और टाइम कितना बढ़ जाएगा? 12 इंटू 12 इंटू 2, दैट इज 24 ईयर, 24 ईयर मतलब 24 ईयर का निकालना है अब, ठीक है ना। अब देखो हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो 1 साल में 1% का इंटरेस्ट लगाया गया, 24 साल में कितना लगाया जाएगा? 24 साल में कितना लगाया जाएगा? इनको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 24, दैट इज 24%, ठीक है ना। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये किसका फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट होता है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 2000। आपने क्या करना है? आपने कुछ नहीं करना है, आपने 24% निकालना है। किसका? 24% निकालो 2000 का। इसका मतलब ये कितना आएगा? 24 डिवाइड बाई 100 इंटू 2000। ये 2 से पर कट हो जाएगी, तो 24 दूनी कितना होता है? 48। इसका मतलब 480 रुपये क्या आया आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट। 480 क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए, अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो अमाउंट किसके बराबर आएगा? प्रिंसिपल किसके बराबर है? 2000, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 480। इसको जब जमा करोगे आप कितना आएगा? 2480 अमाउंट। इसका मतलब वो जो पर्सन था जिसने 2000 रुपये जमा किए थे बैंक में, उसको 2 साल के बाद कितना मिलेगा? 2480। तो इसमें जो इस पे हमने ये फार्मूला यूज़ किया, और आप ट्राई करना विदाउट फार्मूला अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है ना, विदाउट फार्मूला अमाउंट निकालना इसमें। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। आगे हम और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाएंगे, मतलब जिनका लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।